Hello, is this Prajwal? यस। Hi Prajwal, my name is Prashant. I'm calling from university. हाँ जी। आपकी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है राइट? तो आप फर्दर स्टडीज़ के लिए क्या देख रहे हो? सर मैं मास्टर्स के लिए सोच रहा हूँ। ओके ग्रेट। तो आप किस फील्ड में एमएससी करने की सोच रहे हो? सर मोस्ट प्रोबेबली एंटोमोलॉजी में। तो मैं आपको ना प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हमारी यूनिवर्सिटी में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। हम स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं और इस बार हमारा हाईएस्ट पैकेज 1.2 CR गया है। अभी एडमिशन्स का टाइम है तो अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ से ऐसी कॉल्स आपके पास भी आ रही होगी और इन सभी कॉल्स में एक चीज़ कॉमन होगी कि हर प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपनी प्लेसमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। बेस्ट यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी, नंबर 1 कॉलेज का टैग भी अपने आप को देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हाँ जी, तो जय श्री राम सर शकल और क्या हालचाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आपका अपना प्रज्वल कंबोज आज को एक नई वीडियो लेकर, और मैंने अपने आईडी पे एक पोल डाला था कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो मैक्सिमम वोट्स प्लेसमेंट स्कैम को मिले थे और मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर ही रहा था, लेकिन मुझे उससे भी बड़े एक स्कैम का पता चला और ये स्कैम बहुत ओपनली हमारी आंखों के सामने चल रहा है और इस स्कैम को इतने प्यारे तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया गया कि शायद आपने भी कभी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया होगा। एंड देन आई थॉट कि इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए और स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहिए। और किसी भी स्टूडेंट के लिए ये एक लाइफ सेविंग वीडियो हो सकती है, क्योंकि एक स्टूडेंट का फ्यूचर उसके इंस्टीट्यूशन पर भी डिपेंड करता है। और अगर आप एग्रीकल्चर डोमेन से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं इस वीडियो में किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम लेना अवॉइड करूंगा, क्योंकि लीगल नोटिस और कॉपीराइट की धमकी देकर वो इस वीडियो को हटवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ वो प्यारा सा लाल बटन दबा दो। जब हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि वो कॉलेज यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं। तो सेम ऐसा एग्रीकल्चर की डिग्री में भी होता है, फिर चाहे आपको बीएससी करनी हो या एमएससी। एग्रीकल्चर की डिग्री के लिए हम यूजीसी अप्रूवल तो देखते ही हैं, लेकिन ये भी चेक करते हैं कि कॉलेज के पास आईसीआर का एक्रीडेशन भी है या नहीं। आईसीआर यानी द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और ये रिस्पॉन्सिबल है एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च को हमारी कंट्री में कोऑर्डिनेट करने के लिए। आईसीआर के कुछ नॉर्म्स और कुछ गाइडलाइंस होती है और जो कॉलेज इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करता है, इनके क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो उस कॉलेज को आईसीआर की एक्रेडिटेशन दी जाती है। देखो पहले क्या होता था कि जिस स्टूडेंट ने आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज से अपनी एग्रीकल्चर की डिग्री करी है, सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल होता था गवर्नमेंट कॉलेज में हायर स्टडीज़ करने के लिए, और जो नॉन आईसीआर कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते थे। लेकिन हाल ही में आईसीआर ने अपनी इस पॉलिसी को चेंज करा है और ये कहा है कि आईसीआर और नॉन आईसीआर दोनों ही इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट अब एलिजिबल है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए। लेकिन अभी भी कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ आईसीआर स्टूडेंट्स को ही प्रेफरेंस देती है, और इवन स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि उनकी डिग्री भी किसी आईसीआर इंस्टीट्यूशन से ही हो, क्योंकि क्या पता कल को पॉलिसी वापस चेंज हो जाए। और इवन आईसीआर इंस्टीट्यूशन में आपको फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अब आईसीआर का फंडा क्या है वो आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब मान लो कोई एबीसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर भी है और एमएससी एग्रीकल्चर के भी सारे डोमेन्स हैं। तो बीएससी के लिए आईसीआर का एक्रेडिटेशन अलग होता है, और जैसे हमारी मास्टर्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है, वैसे ही मास्टर्स डिग्री में आईसीआर का एक्रेडिटेशन सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन में ही होता है। यानी कि उस एबीसी यूनिवर्सिटी में आईसीआर का एक्रेडिटेशन बीएससी में अलग होगा और मास्टर्स के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक में अलग होगा। अब एक बार इस आईसीआर एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट को देखो, ये काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है। फर्स्ट पेज हमारे इतने काम का नहीं है, इसमें सिर्फ पीरियड मेंशन होता है, असली इन्फॉर्मेशन सेकंड पेज पर है। अब देखो जैसा यहाँ मेंशन है कि इस यूनिवर्सिटी को बीएससी एग्रीकल्चर में, एमएससी हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में ही आईसीआर का एक्रेडिटेशन दिया जा रहा है। बाकी के डोमेन जैसे कि एंटोमोलॉजी, सॉइल साइंस, पैथोलॉजी, इनमें आईसीआर का एक्रेडिटेशन नहीं है। यानी अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एमएससी में इन 3 कोर्सेज के अलावा किसी और में एडमिशन लेते हो तो आपकी एमएससी की डिग्री आईसीआर एक्रेडिटेड नहीं मानी जाएगी। और वहीं जैसा कोई कॉलेज है जिसके पास सिर्फ बीएससी में आईसीआर का एक्रेडिटेशन है, अगर आप वहाँ पे मास्टर्स में एडमिशन लेते हो तो तब भी आपकी एमएससी आईसीआर एक्रेडिटेड नहीं मानी जाएगी। और अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें स्कैम जैसा तो कुछ है ही नहीं। अभी बता है भाई, अभी बता है। मेरे पास अभी हमारे एग्रीकल्चर के टॉप 25 प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट है, और इन 25 कॉलेजेस में से 17 से 18 कॉलेजेस के पास बीएससी में आईसीआर है, एमएससी में किसी के पास भी आईसीआर नहीं है, और बाकी बचे 7 से 8 कॉलेज, उनके पास ना ही बीएससी में आईसीआर है ना ही एमएससी में आईसीआर है। तो जब मैंने इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट करा और ये बताया कि हाँ मैं मास्टर्स के लिए इंटरेस्टेड हूँ और मैंने आईसीआर का एक्रेडिटेशन के बारे में इनसे पूछा,
तो इन 25 कॉलेजेस में से सिर्फ 4 से 5 कॉलेजेस ने मुझे बताया कि हाँ सर हमारे पास एमएससी में आईसीआर नहीं है। और ये 4 से 5 कॉलेज भी सिर्फ वही थे जिनके पास बीएससी और एमएससी दोनों में ही आईसीआर नहीं था। तो यानी कि असली गेम वो कॉलेजेस खेल रहे हैं जिनके पास बीएससी में आईसीआर है। ये सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेजेस का असली मोटिव होता है सिर्फ पैसा छापना, क्योंकि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कम और बिजनेस मॉडल ज़्यादा बन चुके हैं। और ये अपनी मार्केटिंग कुछ इस तरीके से करता है कि स्टूडेंट को लगता है कि हाँ इनके पास बीएससी एमएससी दोनों में ही आईसीआर का एक्रेडिटेशन है। ये देहरादून का काफ़ी फेमस कॉलेज है, इनके पास सिर्फ बीएससी में आईसीआर का एक्रेडिटेशन है और ऐसा इन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया। ऐसे ही एक और कॉलेज है देहरादून का, जब उनके काउंसलर से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी ब्लफ करा और कहा कि हाँ सर हमारे पास एमएससी में आईसीआर का एक्रेडिटेशन है। मेरे सर्टिफिकेट मांगने पर उन्होंने फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट भेज दिया और जब मैंने सेकंड पेज भेजने को कहा तो उस काउंसलर ने मेरी बात ये कह के टाल दी कि फर्स्ट पेज में सब कुछ मेंशन है और तुरंत दूसरा मैसेज करा कि आपको मैं 5000 का एडिशनल डिस्काउंट दे दूंगी अगर आप अभी एडमिशन लेते हो। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ तो मैंने इंक्वायरी करी और तब पता लगा कि भाई आईसीआर है ही नहीं। और बाद में बचने के लिए उस काउंसलर ने क्या बोला कि अब आईसीआर नीडेड नहीं है। मतलब सिर्फ एडमिशन के लिए ये कॉलेजेस इस तरह की टैक्टिक्स खेल रहे हैं और ऐसा सेम हर कॉलेज कर रहा है। किसी भी स्टूडेंट के एडमिशन में एक एकेडमिक काउंसलर बहुत मेजर रोल प्ले करता है और जितने भी ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काउंसलर होते हैं वहाँ पर स्टूडेंट पर इनका या तो कमीशन होता है या फिर इनको टारगेट्स दिए जाते हैं कि इस एकेडमिक ईयर में एटलीस्ट आपको इतने और नए एडमिशन्स लेकर आने हैं। और ये काउंसलर्स अपने टारगेट्स पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स को ब्लफ करते हैं। सब नहीं करते पर हाँ बहुत करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग मैम, मैं यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हो? हाय गुड मॉर्निंग, यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैम मेरे को ना एडमिशन से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। मैं आपके ना बीटेक प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप मेरे को उसके डिटेल्स बता सकते हो? या श्योर। काउंसलर से सारी डिटेल लेने के बाद मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आपके पास आईसीआर का एक्रेडिटेशन है? हाँ आई नो बीटेक के लिए नहीं चाहिए होता और इवन इंजीनियरिंग कॉलेज में आईसीआर कुछ रोल भी नहीं है, लेकिन मुझे सामने से जवाब क्या मिला वो आप एक बार खुद देख लो। मैम एक चीज़ और पूछनी थी कि आपका कॉलेज आईसीआर एक्रेडिटेड है? हाँ जी सर, हमारी यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड एंड आईसीआर भी। ओके नाइस। तो मैम आपने जैसे मेरे को सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पे शेयर करी है ऑन कॉल, तो आप मेरे को आईसीआर का सर्टिफिकेट भेज सकते हो ऑन कॉल ही, ताकि एक बार मैं चेक कर लूँ? हेलो यस सर, थोड़ा नेटवर्क। हाँ मैम मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे को सर्टिफिकेट भेज रहे हो ना, ताकि एक बार मैं चेक कर सकूँ, वो फिर कभी कॉल ना कट हो जाए नेटवर्क इशू की वजह से। यस यस, आई विल चेक एंड सेंड इट टू यू। ओके बाद में आपको पता है कि लाइक आईसीआर उन कॉलेज को ही मिलता है जो एग्रीकल्चर प्रोग्राम रन करते हैं। आपका तो इंजीनियरिंग कॉलेज है तो आपको कैसे? यस सर, कैन यू प्लीज वेट, आई विल अपडेट यू। ओके लो भाई कॉल ही कट हो गई। तो ये रियलिटी इन काउंसलर्स की, इनको प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। इनके पास जितना मटेरियल होता है जैसे कि ब्रोशर प्रोस्पेक्टस, वो बस उसमें से देख के आपको बताते हैं और वो वहाँ सिर्फ सेल्स के लिए बैठे हैं और अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल किस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? तो देखकर सबसे पहली बात तो ये कि हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा और सारी डिटेल्स को खुद से ही क्रॉस चेक करना होगा। एंड सेकेंडली अगर आपका काउंसलर आपको ये बोलता है कि हमारे पास आईसीआर का एक्रेडिटेशन है, XYZ इस चीज़ का एक्रेडिटेशन है, तो आप उनसे सर्टिफिकेट मंगवाओ। आपके पास पूरा राइट है सर्टिफिकेट मंगवाने का। और अगर आपका काउंसलर आपकी बात को टालता है या सर्टिफिकेट भेजने से मना करता है तो आप समझ जाना कि दाल में कुछ काला है। और ऐसे फ्रॉड कॉलेजेस की आप 1915 पर कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हो, प्लस यूजीसी के ई समाधान पोर्टल पर जाके भी आप इन कॉलेजेस की कंप्लेंट कर सकते हो। और इस वीडियो का एंड करने से पहले मैं बस यही कहूँगा कि इस वीडियो का पर्पस सिर्फ स्टूडेंट्स को अवेयर करना है। किसी भी कॉलेज को कोई हेट नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो हम स्टूडेंट्स को एजुकेशन देकर, पर कुछ चीज़ें जो बदली जा सकती है और अपने काउंसलर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो हम स्टूडेंट्स के साथ ब्लफ ना करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करना, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।